मुख्यमंत्री आवास खाली करते हैं तब एक साजिश रची गई थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक इंटरव्यू के दौरान अखिलेश यादव को टोटी चोर कहा तो उनका इंटरव्यू ले रहे मानक गुप्ता बेशर्मी के साथ मुस्कुरा रहे थे। अखिलेश यादव आए थे दिल्ली में प्रचार करने। टोटी चोर। ये एक ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसको इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी किसी भी इमरजेंसी में रनवे के तौर पर यूज कर सकती है। इस पर अपाचे से लेकर और कई तरह के लड़ाकू विमान आसानी से उतारे जा सकते हैं। दोस्तों 1 जुलाई 1973 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई गांव में एक साधारण परिवार में अखिलेश यादव का जन्म होता है। इनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। इनके पिता मुलायम सिंह यादव समाजवादी आंदोलन के दिग्गज नेता रहे थे, लेकिन अखिलेश की परवरिश में कोई शाही ठाट बाट नहीं थी। इनकी मां मालती देवी इनके पैदा होने के टाइम कुछ हेल्थ इश्यूज फेस कर रही थी, जिसके वजह से अखिलेश यादव को उनके दादा दादी पाल पोस के बड़ा करते हैं। जब ये छोटे थे तो गांव के खेतों में अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे, मिट्टी से सने कपड़ों में स्कूल जाते थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई सैफई और इटावा के स्थानीय मतलब जो वहाँ के लोकल स्कूल थे उनमें हुई थी। लेकिन मुलायम सिंह यादव चाहते थे कि अखिलेश डिसिप्लिन के साथ साथ अपने गांव के अपने लोगों के साथ अपनी जमीन से जुड़े रहें, इसलिए उनका एडमिशन राजस्थान के धौलपुर मिलिट्री स्कूल में करवा दिया जाता है। वहाँ अखिलेश यादव बहुत मेहनत और लगन से पढ़ाई करते हैं। इसके बाद वो मैसूर यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग में अपना ग्रेजुएशन पूरा करके ऑस्ट्रेलिया की सिडनी यूनिवर्सिटी से एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में मास्टर्स कंप्लीट करते हैं। दोस्तों पूरे भारत में बहुत कम ही नेता होंगे जो अखिलेश यादव जितना पढ़े लिखे होंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि विदेश में पढ़ाई करने वाला ये लड़का सिर्फ डिग्रियों का पीछा कर रहा था? नहीं, अखिलेश यादव उस समय भी अपने गांव की मिट्टी को नहीं भूले थे। उनके साथ के दोस्त बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए भी वो अपने दोस्तों से उत्तर प्रदेश की समस्याओं पर बात करते थे। वो कहते थे मैं पढ़ाई इसलिए कर रहा हूं ताकि अपने लोगों की जिंदगी को बेहतर कर सकूं, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना सकूं। उनकी ये सोच ही थी जिसने उन्हें एक इंजीनियर से नेता बनाया। दोस्तों जैसे हर सक्सेसफुल मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है और ऐसा हमेशा कहा भी जाता है, वैसे ही अखिलेश यादव के लिए वो औरत डिंपल यादव रही हैं। लेकिन उनकी प्रेम कहानी कोई बॉलीवुड फिल्म की तरह आसान नहीं थी। डिंपल रावत उनका नाम, बाद में अखिलेश यादव की वजह से जब शादी उनकी हो गई तो यादव पड़ा, पहले उनका नाम डिंपल रावत था। उत्तराखंड के एक फौजी परिवार की बेटी और अखिलेश यादव एक समाजवादी नेता के बेटे, दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग थी। 1990 के वक्त लखनऊ में इन दोनों की मुलाकात होती है। डिंपल यादव उस टाइम कॉलेज में पढ़ रही थी और अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया से लौटे ही थे। पहली मुलाकात में ही डिंपल की सिंप्लिसिटी और अखिलेश की पोलाइटनेस एक दूसरे को पसंद आ जाती है और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। लेकिन मुलायम सिंह यादव और डिंपल के परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, पर अमर सिंह के समझाने पर दोनों फैमिलीज इस रिश्ते के लिए राजी हो जाती हैं और आखिरकार 24 नवंबर 1999 को दोनों की शादी हो जाती है, जिसमें अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना जैसे बॉलीवुड स्टार शामिल हुए। लेकिन इस शादी की अपनी जो खूबसूरती थी वो थी उनकी सादगी। डिंपल यादव और अखिलेश यादव ने अपने तीनों बच्चों अदिति, टीना और अर्जुन को हमेशा जमीन से जोड़ के रखा। दोस्तों आज डिंपल यादव सिर्फ अखिलेश यादव की पत्नी ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी की एक मजबूत सांसद भी हैं जो हमेशा लोगों की आवाज उठाती रहती हैं। इसके बाद 15 मार्च 2012 को महज 38 साल की उम्र में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के सबसे यंग चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। उस टाइम लोग कहते थे कि ये लड़का क्या करेगा, ये भी बहुत ही छोटा है, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने काम से सबको जवाब दिया। उनके 5 साल के टेन्योर में उत्तर प्रदेश ने डेवलपमेंट की ऐसी स्पीड पकड़ी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। दोस्तों अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी को दूर करने के लिए अपनी सरकार में 52,437 करोड़ रुपए की लागत से 2012 से 2017 के बीच में बिजली प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के कई बड़े पावर प्लांट शुरू किए थे, जिसमें जवाहरपुर थर्मल पावर प्लांट 1320 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ 10,566 करोड़ रुपए की लागत से बना था। ओबरा सी पावर प्रोजेक्ट
1320 मेगावाट 10,416 करोड़ रुपए की लागत से बना था। हार्डगंज एक्सटेंशन 574 करोड़ रुपए खर्च करके उसकी कैपेसिटी को और बढ़ाया गया था। अनपरा और परिछा पावर प्लांट्स, इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को और बेहतर किया गया था उनकी सरकार में। इन प्रोजेक्ट्स ने उत्तर प्रदेश के गांव और शहरों में बिजली की जो सबसे बड़ी समस्या होती थी उसको काफी हद तक दूर किया। हालांकि 2017 के बाद बीजेपी सरकार ने इन प्रोजेक्ट्स का क्रेडिट खुद ही लिया और कई को अपने नाम से प्रचारित भी किया। इसके अलावा अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए कई सारे एक्सप्रेसवे और हाईवे प्रोजेक्ट शुरू किए जो उनके विजन का एक हिस्सा था, जैसे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। दोस्तों 302 किलोमीटर 6 लेन, जिसको कि 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है, उसको 15,000 करोड़ रुपए की कॉस्ट में रिकॉर्ड 23 महीनों में पूरा कर लिया गया था। फिर 21 नवंबर 2016 को इसको पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाता है। इससे आगरा लखनऊ की दूरी अब 6 घंटे से घटकर महज 3.5 घंटे तक की हो गई थी। दोस्तों ये ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसको इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी किसी भी इमरजेंसी में रनवे के तौर पर यूज कर सकती है। इस पर अपाचे से लेकर और कई तरह के लड़ाकू जहाज आसानी से उतारे जा सकते हैं। पिछले दिनों में हमने कई बार देखा कि जब हमारी आर्मी ने इस पे ड्रिल भी किया था। दोस्तों लखनऊ बलिया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करें तो 340 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट की नींव अखिलेश यादव की सरकार में रखी गई थी। बाद में प्रोजेक्ट बीजेपी के सरकार में पूरा होता है और इसका सारा क्रेडिट बीजेपी ने खुद ही ले लिया था। यमुना एक्सप्रेसवे का एक्सटेंशन नोएडा से आगरा तक के हाईवे को और मजबूत किया गया था उनकी सरकार में। लखनऊ कानपुर हाईवे को और चौड़ा करके बेहतर बनाया गया, जिससे कि लोगों की सहूलियत हो जो काम धंधे से लेकर के और सारी चीज़ों में लगे रहते थे। इन प्रोजेक्ट्स ने बिजनेस, टूरिज्म और बहुत सारे जॉब्स क्रिएट करे। 2012 में अखिलेश यादव ने महिलाओं की सेफ्टी के लिए 1090 वीमेन हेल्पलाइन शुरू की, यानी कि 1090 वीमेन हेल्पलाइन। ये भारत में अपनी तरह की पहली सेवा थी। इसमें कई तरह की फैसिलिटीज थी, जैसे कि कंप्लेंट करने वाले की पहचान पूरी तरीके से सीक्रेट रखी जाएगी। 24/7 सेवा, कभी भी कहीं से भी हेल्प मिलती थी, तुरंत कार्रवाई, बिना पुलिस स्टेशन जाए कंप्लेंट दर्ज होती थी। इस हेल्पलाइन की वजह से लाखों औरतों को हिम्मत मिली और वो खुद को सेफ फील करने लगी थी। 2017 के बाद बीजेपी ने इसे अपने प्रचार में शामिल किया, लेकिन इसका क्रेडिट अखिलेश यादव को ही जाता है। दोस्तों अखिलेश यादव ने लोहिया आवास योजना शुरू की, जिसका मकसद गरीबों को पक्का मकान देना था। हर एक गरीब को घर 3 से 4 लाख रुपए और 70 से 80% तक सरकारी सब्सिडी मिलती थी, जिससे गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को अपना पक्का मकान मिल सका। इसके आंकड़े की बात करें तो 2012 से 2017 में 2 लाख से ज़्यादा घर बनाए गए थे। दोस्तों 2017 के बाद बीजेपी ने इसे पीएम आवास योजना के साथ जोड़ा और क्रेडिट लिया, लेकिन इसकी शुरुआत अखिलेश ने ही की थी। दोस्तों कन्या विद्या धन योजना अखिलेश यादव की गरीब लड़कियों को हायर एजुकेशन देने की पहली पहल थी। इसमें 12वीं पास गरीब लड़कियों को, वो चाहे किसी भी कैटेगरी से आती थी, उनको 30,000 रुपये इन्होंने देना शुरू किया था। उसके बाद 2012 से 2017 में 5 लाख से ज़्यादा लड़कियों को इसका फ़ायदा मिला था। इसकी वजह से ड्रॉप आउट रेशियो, यानी कि जो लड़कियां अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दिया करती थी, उनके कॉलेजेस में एडमिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। किसान बीमा योजना, दोस्तों समाजवादी किसान बीमा योजना अखिलेश यादव की किसानों के लिए शुरू की गई एक शानदार पहल थी, जिसमें फसल खराब हो जाने पर 50,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक की